तो मैनपुरी में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पैरामिलिट्री फोर्स मैनपुरी भी पहुंच चुकी है और अब पुलिस बल के साथ सड़क पर निकलकर फ्लैग मार्च भी किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान जहां सड़क से गुजर रहे संदिग्ध लोगों से रोककर पूछताछ की गई, तो वहीं दूसरी तरफ फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रही सीओ अजय पाल ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों के मन में विश्वास जगाकर भयमुक्त मतदान करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, निकट भविष्य में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के साथ हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। उसका उद्देश्य ये है कि जनता के मन में विश्वास हो कि निष्पक्ष और भय रहित मतदान कर सके वो, और अपराधियों और उपद्रवियों के मन में भय हो कि अगर वो कुछ खुराफात करेंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी के मथुरा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 साल से अपने पति से तलाक लेकर सहेली के साथ रह रही महिला का संदिग्ध स्थितियों में शव बरामद हुआ। बता दें कि महिला अपने पति को छोड़कर पिछले 2 साल से सहेली के साथ उसी के घर में रह रही थी। शव को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिला की मौत 48 से 50 घंटे पहले ही हो चुकी है, यानी कि करीब 2 दिनों से उसकी सहेली शव के साथ ही कमरे में सो रही थी। महिला का शव खराब होने की वजह से शव से दुर्गंध उठी तो पड़ोसियों को शक हुआ। फिर पड़ोसियों ने फोन पर पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना फरह क्षेत्र के गांव महुअन इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने सहेली को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ लगातार उससे की जा रही है। फरह थाना क्षेत्र में महुअन गांव में एक गांव वालों ने सूचना दिया था कि एक घर है जहां पर एक स्मेल आ रही है बॉडी की। उस पर पुलिस तत्काल वहां गई थी। उसने जो है घर से बॉडी बरामद किया। बरामद करके पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो प्राथमिक जांच आई है कि जो महिला है, इसके परिवार वालों ने डिस्काउंट कर दिया है और अपने महिला मित्र के साथ में रहती थी। पीएम होने के बाद से जो उसमें तथ्य आएंगे और जो जब प्राथमिक जाँच की जा रही है, तो उसमें जो भी स्थिति बनेगी, विधिक कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे संवाददाता विष्णु शर्मा जुड़े हुए हैं। विष्णु, ताजा अपडेट बताएं घटनाक्रम को लेकर और फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जी, मैं आपको बता दूं, थाना फरह क्षेत्र के गांव महुअन का मामला था, जहां पर 2 महिलाएं मित्र थीं और वो आपस में एक ही मकान में रह रहे थे। लगभग 3 दिन हुए थे, जो कि एक महिला की उसमें मौत हो गई थी। वहां पर जो महिला थी उसने आत्महत्या की थी। आत्महत्या के बाद में जो उसका शव था उसने अपने घर में ही रखा हुआ था। 3 दिन के बाद में जब सबसे बदबू आने लगी, तब इधर उधर के लोगों को पता चला। तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया तो बताया गया कि ये दोनों महिलाएं काफी दिन से एक ही मकान में रह रहे थे और एक ही मकान में रह करके, और जो जिस जगह दोनों महिलाएं किसी कंपनी में काम करती थी, अलग अलग गाँव की रहने वाली थी दोनों महिलाएं, लेकिन वो मित्र थी तो लगभग 2-3 महीने से उसी मकान में रह रही थी। जो जिस महिला की मौत हुई है वो महिला का तलाक हुआ है। उसके बाद में इलाका पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर मौके का जायजा लिया। आला अधिकारियों को पता चला। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पर जो दूसरी महिला है उसके खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करा करके, क्योंकि वो जो महिला थी उस सबको किसी दूसरी जगह छिपाना चाहती थी, क्योंकि उसको मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो उस सबको कहीं ठिकाने लगा दे। लेकिन अब जो आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी जो कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है। बिल्कुल विष्णु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो गोंडा के छपिया थाना क्षेत्र के चांदारती गांव में मामा के घर आए क्षेत्र के सिटी यादव इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की रविवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने सोते समय ही वारदात को अंजाम दिया। आधी रात में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग और हत्या की वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। छपिया थाना क्षेत्र के सिसहरी बनगान के रहने वाले 42 साल के दिनेश यादव CD यादव इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। पुलिस ने FIR दर्ज कर गोलीकांड में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस लगातार बाकी के आरोपियों में भी तलाशी अभियान चला रही है। परिजनों द्वारा बताया गया कि जो मृतक है दिनेश, वो अपने मामा के यहाँ चांदारती गांव में आए हुए थे तथा सोने हेतु अपने मामा की दुकान पे बाहर सो रहे थे अपने भाई एवं मामा के लड़कों के साथ। इसी बीच रात 2 नामजद व्यक्तियों द्वारा
उनके सर में गोली मार दी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस लिखित तहरीर के आधार पर थाना छपिया पर सुसंगत धाराओं में 2 नामजद आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो हापुड़ में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बिहार से हरिद्वार जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस हापुड़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल श्रद्धालुओं से भरी हुई बस में तेज रफ्तार कैंटर ने जोरदार टक्कर मारी थी। हादसे में 16 श्रद्धालुओं समेत 19 लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद चारों तरफ चीख पुकार का माहौल देखने को मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां कुछ घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। बस में करीब 60 श्रद्धालु थे जो गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे थे। तो एटा में रोडवेज रंग में रंगी डग्गा मार बसों के खिलाफ एटा पुलिस और परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाया और इस बीच पुलिस और एआरएम रोडवेज ने 2 बसों को पकड़कर एफआईआर भी दर्ज कराई। दरअसल दर्जनों डग्गा मार रोडवेज बसों के रंग में रंग सवारियां भरकर रोडवेज विभाग को रोजाना लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। यातायात प्रभारी अनिल वर्मा और एआरएम रोडवेज ने धोखाधड़ी के मामले में बसों और उनके मालिक के खिलाफ भी थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों बसों के मालिकों पर कठोर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दोनों बसों को यार्ड में खड़ा कर दिया है। रोडवेज एटा के आसपास पूर्व से ही शिकायतें मिल रही थी कि डग्गेमार बसें सवारी भरने का प्रयास करती हैं। इसके लिए गहनता से चेकिंग की जा रही थी टीएसआई द्वारा और इस प्रकरण में 2 रोडवेज के रंग में पुती बसें उनके द्वारा चालान की गई। इसमें एआरएम की तरफ से मुकदमा लिखा गया है तथा कार्रवाई के दौरान टीएसआई से हॉटअप और उनके साथ धक्का मुक्की की गई। सरकारी कामकाज में बाधा डालने का प्रयास किया गया। इस संबंध में टीएसआई की तरफ से भी एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें रिंकू और वेद प्रकाश के विरुद्ध हिरासत में लेकर उनको कार्रवाई की जा रही है। तो यूपी के जिला अमेठी गांव साहजीपुर में एक भव्य श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा का आयोजन कराया गया और इस बीच न सिर्फ भक्तों ने बल्कि श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा का भी आनंद लिया। कथा लालमणि त्रिपाठी की देखरेख में समापन की गई। इस बीच संत कुरेशाचार्य महाराज ने 2024 को लेकर संतों की राय को भी सामने रखा। उन्होंने न सिर्फ चुनावों को लेकर बात की बल्कि राम राज्य की स्थापना और 2024 के चुनावों से जुड़े कई पहलुओं पर अपनी राय दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व काल में श्री राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा हुई है। श्री राम लला विराजे हैं और श्री राम लला के विराजने से संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक हिंदू के अंदर, आस्थावान व्यक्तियों के अंदर एक जागृति है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके और अधिक से अधिक मतों से उसको विजयी बनाना है, जिसके कारण पुनः जो है काशी विश्वनाथ और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जो है प्राण प्रतिष्ठा हो, संप्रोक्षण हो। इसलिए जो है इस बार खुल करके जो नहीं भी वोट दे रही थी वो भी इस बार खुल करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके और श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री जरूर बनाए।